नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। गोवंश का कटांक, मंदिर के बाहर फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस लाठीचार्ज कर खदेड़ा, बाजार बंद कराए, पथराव व शोरूम के कांच फोड़े, कुछ जगहों पर हुई तोड़फोड़। जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियों के दर्शन करने निकले लोग, रात 12 बजते ही धूमधाम से मनाई जाएगी कान्हा जी का जन्मोत्सव। माहौल बिगड़ने के डर से बच्चों द्वारा लगाई जाने वाली झांकियों में आई कमी, बच्चे मायूस। नगर परिषद में भवन का छज्जा गिरा, गनीमत रही कि रात को हुआ हादसा, बाइक क्षतिग्रस्त। कोठारी नदी पार करते नदी में समाया ट्रैक्टर, बाल बाल बचा ड्राइवर और उसका साथी। अंतिम सफर में मुश्किल, शमशान में सुविधाओं का अभाव, बारिश के बीच कीचड़ में बैठकर दाह संस्कार करना हुआ मजबूरी। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री विजय शंकर तिवारी चित्तौड़गढ़ में पत्रकारों से बोले, वर्तमान में धर्मांतरण सबसे बड़ी चुनौती। शहर कोतवाली इलाके में गाय की पूंछ कर मंदिर के द्वार पर रखने को लेकर उपजे बवाल के दूसरे दिन जन्माष्टमी पर भी भिलवाड़ा में माहौल गरमाया रहा। हालांकि पुलिस ने इस घटना में 8 संदिग्धों को डिटेन किया। इसके बावजूद भी गुस्साए लोगों ने सड़कों से गुजरते हुए भीड़ ने अजमेर रोड पर एक शोरूम के शीशे तोड़ दिए। पुलिस को शहर में अलग अलग स्थानों पर भीड़ को खदेड़ने के लिए 3 बार लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं 2 बार पुलिस को भीड़ की ओर से किए गए पथराव का भी सामना करना पड़ा। एक पुलिसकर्मी भी पत्थर लगने से चोटिल हुआ। पुलिस की संवेदनशील इलाकों में तैनाती की गई है। वहीं शहर में पुलिस के गश्ती वाहन लगातार गश्त करते रहे। एएसपी विमल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में पैदल मार्च भी किया। बड़ला चौराहे से भवानी नगर के बीच वीर हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वार पर रविवार को गाय की कटी हुई पूंछ, आसपास ही गाय भी लहूलुहान हालत में मिली थी। इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। आसपास के लोगों के साथ ही हिंदू संगठनों के पदाधिकारी, संत महंत मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर गिरफ्तारी के लिए समय मांगा था। इस पर सोमवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया गया। गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर फेंकने को लेकर लोगों में रोष के साथ ही गुस्सा फैल गया। सोमवार सुबह शहर व आसपास के क्षेत्रों से युवा विरोध के लिए शहर में पहुंचने लगे। दोपहर 11 बजे तक जेल तिराहे पर भीड़ जुट गई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती गई। उधर पुलिस भी भीड़ को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गई। पूर्व में तय समय अनुसार हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन व शहर विधायक अशोक कोठारी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत से इस मामले में पुलिस कार्रवाई की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक दुष्यंत ने महामंडलेश्वर व विधायक को जानकारी दी कि इस घटना को लेकर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गहनता से जांच की। इसके बाद 8 संदिग्धों को डिटेन किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के जन्माष्टमी का त्योहार के चलते व्यस्त होने से आज और कल के लिए और समय चाहा। इस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक को समय दे दिया। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन में विधायक अशोक कोठारी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के बाद जेल तिराहे पहुंचकर जुटी भीड़ को पुलिस अधीक्षक के साथ हुई वार्ता से अवगत करवाया। लेकिन भीड़ में शामिल युवा पुलिस को दिए 2 दिन के समय से राजी नहीं हुए। जेल तिराहे से भीड़ बाजार बंद कराने के उद्देश्य से रोडवेज बस स्टैंड की ओर बढ़ गई। ऐसे में पुलिस ने स्थिति को भांपते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने भीड़ को घेर लिया और समझाइश की। लेकिन भीड़ ने पुलिस की नहीं सुनी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उसे खदेड़ दिया। यहां से भीड़ में शामिल युवा पुनः जेल तिराहे पर जमा हो गए। उधर महामंडलेश्वर व हिंदू संगठन के पदाधिकारी भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा चाह समय देने के बाद चले। जेल तिराहे पर जुटी भीड़ से पुलिस से समझाइश कर वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। ये भीड़ आरके कॉलोनी में घुस गई और लाठीचार्ज के विरोध में पुलिस पर पथराव भी किया। लाठीचार्ज के कुछ समय बाद कुछ युवा कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इन युवकों को पुलिस ने धरना खत्म करने के लिए कहा, लेकिन जब युवकों ने धरना समाप्त नहीं किया तो यहां से भी पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। यहां से भागे लोग शाम की सब्जी मंडी में घुस आए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। युवकों ने यहां भी पुलिस पर पत्थर फेंके। इससे जिला विशेष शाखा में तैनात एक पुलिसकर्मी चोटिल हुआ। इस पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसे लेकर सब्जी मंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। शहर में हंगामे को देखते हुए बाजार नंबर 2, गोलप्याव चौराया, नेताजी सुभाष मार्केट, गांधी बाजार, नागोरी गार्डन, स्टेशन रोड सहित विभिन्न इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद कर दी गई।
शाम के सब्जी मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकांश दुकानें बंद रही। स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं बाजारों में पुलिस गश्त कर स्थिति पर निगाह रखे हुए है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली व प्रहलाद तेले की रिपोर्ट। अरे भी लीजिए खून नहीं वो पानी है, खून नहीं वो पानी है। यो लगा देंगे ये बाहर को यो हाँ यो लगा देंगे। काटी तो मोमडे नहीं आ रही। मैंने कुछ नहीं किया आप मत करो यार पापा मारेंगे। मैं हॉस्पिटल आया था अंदर बैठे तो क्या हॉस्पिटल आया था एसपी साहब से भी बात हुई है। रात को उन्होंने 8 जनों को पकड़ लिया है, पर जो सही मुजरिम है उनकी छानबीन करके पकड़ेंगे और उनसे ये आग्रह किया गया है कि जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़ते हैं तब तक ये भिलवाड़ा फिर शांत नहीं होगा। उन्होंने 2 दिन का आज और कल का समय मांगा है। जिन 8 जनों को पकड़ा उनसे पूछकर उनके तह तक जाएंगे और जो कठिन से कठिन कार्रवाई है जो ये मांग रहे हैं बुलडोजर के लिए, जब तक वो चिन्हित नहीं होंगे तब तक बुलडोजर किस पे चलेगा। और अभी राजस्थान सरकार ने, सभी को पता है, उदयपुर में बुलडोजर चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी संज्ञान दे दिया गया है और सब चीज होगी जब तक हम लोग हिंदू समाज प्रशासन को कोऑपरेट नहीं करेंगे। और हम लोग इन सभी बच्चों को कह रहे हैं कि कल तक जो है इसको, आज ये त्योहार हो जाए, प्रशासन त्योहार में लगा हुआ है और त्योहार से पहले पहले आज रात तक उनको चिन्हित करके गिरफ्तार कर लेंगे। पूर्ण उन्होंने आश्वस्त किया है। जिन 8 जनों को पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, उसी के लिए पकड़ा है प्रशासन ने। सबको हाथ करने वाली थी, अमानवीय कृत्य था और सभी की धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचाई। गौ माता को तो पीड़ा दी है और वो सबको हाथ है और इसके लिए हम कल निरंतर प्रशासन के संपर्क में थे और पूरी की पूरी भी आज तक भी 8 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। बैलेंस जो पूरे डिटेन हो जाए, यही लोग हैं, उनको चिन्हित करने के बाद उनके पास उनके कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पूरा रहेगा, उसे अधिक से अधिक अपन जो सोचते हैं उसे भी अधिक कठोर कार्रवाई उनको दंड दिया जाएगा। उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। ये पूरा संत समाज क्या आम जन से अपील है कि आपको अभी शांति बनाए रखना है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, बैलेंस को करेंगे और उनको कठोर दंड दिलाएंगे। उनको डिटेन होने के बाद उनके घर पे जो भी अपन चाहते हैं वो कार्रवाई करेंगे। रविवार को हुए घटनाक्रम की वजह से शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने लोगों से अपील की है कि वह शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें
जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कहा कि पूरे मामले में 8 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी। उसे सभी से समझाइश के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी थी। सभी लोग इस बात पर सहमत थे कि जिन लोगों ने इस निंदनीय घटना को कारित किया है उनको राउंड अप किया जाए। उसी को देखते हुए कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप भी किया गया है। आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी ये निंदनीय कार्य किया है उनको पुलिस जल्दी पकड़ के और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और सभी लोग आज जन्माष्टमी के पर्व पर सौहार्द बनाए रखें और अदरवाइज सारी व्यवस्थाएं माकूल है। पुलिस की जाब्ता, पुलिस का गश्त, सब चीज़ें प्रॉपर है, तो कहीं पर भी हम किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए ये इंश्योर करेंगे। कल जो भीलवाड़ा शहर में घटना हुई थी उसके क्रम में पुलिस ने FIR दर्ज करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान को आगे बढ़ाया और 8 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंड अप भी किया गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। हमारी गहन इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है और जल्द ही हम प्रयास कर रहे हैं इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही मेरे भीलवाड़ा के शहर के वासियों से ये अपील है कि शांति बनाए रखें। हमारी पूरी पुलिस व्यवस्था सभी जगह चाक चौबंद है। पुलिस लगातार गश्त पर है और असामाजिक तत्व जो भी हैं उन पर हम निगरानी रखे हुए हैं। बिल्कुल आज जन्माष्टमी का पर्व भी है। इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाएं और शांति बनाए रखें। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। शहर में पेच एरिया स्थित बालाजी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, श्री बाबा धाम, शनिदेव मंदिर के साथ ही अन्य मंदिरों में सजावट और रोशनी की गई। बाजारों में भी सजावट कर बड़े बड़े द्वार लगाए गए। शाम होते ही लोग झांकियां देखने के लिए घर से निकल गए। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों ने जन्माष्टमी पर माहौल खराब करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन बाजारों व प्रमुख मंदिरों में जाने वाले श्री कृष्ण भक्तों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया। परिजनों ने बच्चों को राधा रानी व श्री कृष्ण के रूप में तैयार कर मोबाइल से तस्वीरें ली और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। कुछ परिजन बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर बाजार में घूमने निकले। मध्य रात्रि 12 बजते ही घंटे घड़ियाल के साथ कान्हा के प्राकटोत्सव पर महाआरती की गई। इसके बाद भक्तों को विशेषकर पंजरी व पंचामृत का प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं पूरे दिन उपवास करने वाले भक्त भी अपना व्रत खोलेंगे। शहर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय पर महाआरती के बाद पंजीरी व माखन मिश्री का प्रसाद वितरण किया जाएगा। भीलवाड़ा में जन्माष्टमी पर्व को लेकर मंदिरों में आकर्षक सजावट की जा रही है। पेच एरिया स्थित बालाजी मंदिर में परिसर में मंदिर में ट्रस्ट अनिल और शारदा ग्रुप के अनिल मानसिंगा ने विधिवत पूजा अर्चना कर झांकियों को आम लोगों के दर्शन के लिए शुरू किया। यहाँ श्री कृष्ण संबंधित आकर्षक झांकियां, फूल बंगलों का दर्शन विशेष आकर्षण रहा। वृंदावन के कलाकारों द्वारा नंद महल बनाया, जिसमें लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की सजीव झांकी के दर्शन किए। मंदिर में रात 10:30 बजे से रात 11:30 बजे तक पंडितों द्वारा सूक्त से भगवान लड्डू गोपाल जी का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। रात्रि 12 बजे ढोल धमाके, शंख मृदंग से जन्मोत्सव आरती दर्शन एवं 1100 किलो का पंजरी प्रसाद एवं 500 किलो का पंचामृत प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं 3 दिन से जारी तेज बारिश में सोमवार को धीमी रही, लेकिन लोगों का कहना है कि जन्माष्टमी पर बारिश तो लगभग हर साल होती है, जो शुभ मानी जाती है। इसलिए बारिश आने पर भी उनका उत्साह कम नहीं होने वाला। श्री बाबा धाम में अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व पर श्री बाबा धाम शक्तिपीठ को मनोरम लाइटों व फूलों से सजावट की गई और श्री भगवान के जन्म पर फूलों एवं फलों से सजी झांकियां बनाई गई। बाबा धाम में श्री श्याम झांकी मंडल द्वारा त्रिकुटा पर्वत पर मां वैष्णो देवी दर्शन झांकी, श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं दर्शन, बर्फानी बाबा अमरनाथ दर्शन, श्री सालासर बालाजी दर्शन, भारत की झांकी बाबा महाकाल दर्शन, श्री भगवान कृष्ण के झूले आदि की झांकी सजाई गई। हर भक्त को भगवान के झूले को झुलाने का अवसर मिला।
बाबाधाम के सेवादारों ने कारागृह में भगवान एवं प्राकृतिक सृष्टि सजीव चित्रण का समावेश कर एक विशेष झांकी बनाई गई। बच्चे व बच्चियां मनमोहक राधा कृष्ण के अलग अलग रूपों में बनकर आए। जन्माष्टमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से शहर में उत्सव मनाया गया। सूचना केंद्र चौराहे पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बैंड के उद्घोष और स्वर लहरियों का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। बाल गोपाल यानी अपने कान्हा जी के जन्मदिन के उत्साह में आनंदित बच्चों द्वारा शहर में लगाई जाने वाली झांकियों को इस बार समाज कंटकों की नजर लग गई है। बच्चों के जिस उत्साह को 3 दिन जारी तेज बारिश भी कम नहीं कर सकी, उसे शहर की आबो हवा में जहर घोलने का प्रयास करने वालों ने मासूम कर दिया। शहर में गांधी सागर के निकट हंडी महादेव रोड स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर के बाहर गोवंश का कटा अंग फेंकने को लेकर हुए विवाद का असर जन्माष्टमी के पर्व पर भी देखा गया। हिंदूवादी संगठनों व आक्रोशित युवा ने घटना के एक दिन बीतने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं के विरोध में शहर की सड़कों पर बाजार बंद कराने निकल पड़े। माहौल खराब होने की आशंका के चलते कुछ व्यापारियों ने तो सुबह से ही दुकानें नहीं खोली। इस बीच सोमवार दोपहर को आक्रोशित युवा बाजार बंद कराने पहुंचे तो दुकानदार अपने आप ही शटर गिराकर चले गए। दुकानदारों का कहना है कि हर बार की तरह जन्माष्टमी पर ये विभत्स घटना होने के कारण लोगों में कुछ हो जाने का डर भी है। इसके चलते बाजार में रौनक ना के बराबर है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने लगातार बाजार में गश्त बरकरार रखते हुए व्यापारियों से दुकानें बंद नहीं करने को कहा। बच्चों की झांकियों में आई कमी। अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे यानी जन्माष्टमी मनाने को लेकर बच्चों में शहर के मुख्य मंदिरों व बाजारों को आकर्षक रूप से सजाया जाता है। लोगों की बड़ी भीड़ शाम होते ही शहर के मंदिरों में सजी झांकियों को देखने निकल पड़ती है, लेकिन बच्चों की झांकियों को देखने का उत्साह भी बड़ों में रहता है, जिसे साल में एक बार बच्चे अपने घरों के बाहर, बाजार, चौक में उचित जगह पर मेहनत के साथ चंदा आदि जमा करके झांकियां सजाते हैं। शहरवासी भी विशेषकर मंदिरों के अलावा इन बच्चों द्वारा सजाई झांकियों को निहारने के लिए रात होते ही निकल पड़ते हैं। शहर के माहौल को देखते हुए इस बार मुख्य बाजार की गली मोहल्लों के घरों में इस बार बच्चों द्वारा लगाई गई झांकियों में कमी आई है। मांडल के पिथास ग्राम में दोपहर कोठारी नदी को पार करते समय एक ट्रैक्टर पानी में डूब जाने से ड्राइवर और उसका एक साथी बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिथास समेलिया मार्ग पर दोपहर कोठारी नदी को पार करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पानी में डूब गया। ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ड्राइवर एवं उसके साथी को रस्सी के सहारे पानी से बाहर निकाला। वहीं ट्रैक्टर को जेसीबी से खींचकर बाहर निकाला गया। प्रत्यक्ष दर्शकों ने बताया कि मेजा डैम के पास बनी हुई झोपड़ी पानी में डूब जाने की संभावना को लेकर उसमें रखी राशन एवं अन्य सामग्री को लेने के लिए ट्रैक्टर जा रहा था। भीलवाड़ा नगर परिषद का अपना भवन का छज्जा ही बीती रात को तेज बरसात से नहीं सह पाया और धराशायी हो गया। छज्जा गिरने से एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। यह तो गनीमत रही कि छज्जा रात में गिरा, दिन में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया है कि नगर परिषद कार्यालय भवन के एक बड़े हिस्से का छज्जा बीती रात को धराशायी हो गया, जिससे वहां खड़ी महादेव नामक कर्मचारी की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा अगर दिन में हुआ होता तो जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सभापति राकेश पाठक का कहना है कि छज्जा कमजोर हो गया था और इसे हटाकर नया बनाना था। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com।
वर्तमान में धर्मांतरण समाज के लिए बड़ी चुनौती है। इसी के साथ मुस्लिम, ईसाई और कॉरपोरेट इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये विचार विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री और प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रखे। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं आभार नगर मंत्री अभिनंदन काबरा ने जताया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय प्रवक्ता विजय शंकर ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद लगातार समाज के बीच विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से कार्य कर रही है और विहिप के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर षष्ठी पूर्ति वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद की कार्य योजना और प्रकल्पों को लेकर समाज के बीच कार्यक्रमों के माध्यम से जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान तिवारी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद गो सेवा, एकल विद्यालय, वेद विद्यालय के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। वहीं धर्मांतरण के विषय में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ब्यावर परियोजना एक बड़ी परियोजना है। साथ ही बांसवाड़ा और अन्य क्षेत्रों में भी धर्मांतरण को रोकने की दिशा में काम किया जा रहा है। आगामी 3 दिनों में चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही कपासन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 60 वर्ष में अनगिनत उपलब्धियां विश्व हिंदू परिषद की हैं, जो समाज को बताने की हैं। सेवा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, गौरक्षा के क्षेत्र में, इस प्रकार की सारी जो विश्व हिंदू परिषद के परिक्षेत्र में आने वाले काम हैं, उनकी उपलब्धियां हैं। लाखों करोड़ों लोगों को हिंदू धर्म से भय, लोभ, लालच दे करके मुस्लिम बनाया गया, ईसाई बनाया गया। समाज के सामने बड़ी चुनौती थी कि उनको वापस लाया गया। तो सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करके, जिनके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं को धर्मांतरित किया, ऐसे सेवा के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्र में, वंचित समाज में ऐसे 4,500 ऐसे सेवा के केंद्र हमारे चलते हैं। मैंने अभी चर्चा की कि आपके व्यावर में, बांसवाड़ा में इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। लाखों मुस्लिम, 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आपके व्यावर में हिंदू बने हैं, स्वधर्म में वापस आए हैं, इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से। सरकारों द्वारा शमशान स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद मृतक के दुख में डूबे परिजनों को उनके अंतिम वक्त में भी पीड़ा उठानी पड़ रही है। जिले की गिरिडीह पंचायत के नरसिंहपुरा गांव में भूरालाल बैरवा की मृत्यु होने के उनके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के चलते शमशान में दाह संस्कार के लिए उचित जगह नहीं है। इसके चलते उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। इस दौरान वहां सराय भी नहीं थी, जिसके चलते लोग बारिश में भीगते हुए अंतिम क्रिया पूरी होने तक कीचड़ में बैठे रहे। लोगों ने बताया कि उनके समाज के स्थल पर सुविधाओं का अभाव है। पास बने घाट पर अन्य समाज के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद सरपंच देवीलाल गुजर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर अन्य जगह दाह संस्कार किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।